नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं कृष्ण गोपाल और आज हम बात कर रहे हैं रणथंभौर दुर्ग की, जो कि सोयमध्यपुर जिले में स्थित है, जिसके बारे में कहा गया कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। ऐसा कहा था अबुल फजल ने। तो ऐसे ही दुर्ग की हम बात करने जा रहे हैं आज, जो है रणथंभौर का दुर्ग। और रणथंभौर के किले की बहुत सारी और भी अन्य विशेषताएं हैं। इसके बारे में अन्य जो विद्वानों ने भी कहा है, जैसा कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ऐसा कहा है जलालुद्दीन ने। वहीं रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा है कि कुर्फ का गढ़ अब इस्लाम का घर हो गया। ये बात कही है अमीर खुसरो ने। तो ऐसे ही रणथंभौर दुर्ग की सैर करने के बाद यहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थल और तथ्य और यहाँ की रोचक जानकारियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि रणथंभौर किले के बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। जिसने अभी तक आपने मेरे चैनल केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस दुर्ग के बारे में कहा गया कि इस दुर्ग का जो निर्माण है 944 ईस्वी 944 ईस्वी में चौहान राजा रणथान देव ने बनवाया था और उसी के नाम के अनुसार इसका नाम रणथंभौर रखा गया था, जो कालांतर में रणथंभौर हो गया। लेकिन एक किंवदंती के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है वो चंदेल राव जेता ने इसका निर्माण कराया था। लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं उनकी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग, ये मुख्य बात है कि इतिहासकारों के अनुसार 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रंतिदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। रंतिदेव संवत चौहान शासक था, क्योंकि यह तथ्य तो निर्विवाद है कि चौहानों ने इस प्रदेश पर करीब 600 वर्षों तक शासन किया था। चाहे जो भी हो, इसके निर्माता चौहान हो। किंवदंतियों एवं ऐतिहासिक आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक यह दुर्ग अस्तित्व में आ गया था। ऐसा इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, रणथंभौर के किले के बारे में। वहीं बात करें तो रणथंभौर के किले की जो अन्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हम देखेंगे कि रणथंभौर जो किला है इसमें ये राजस्थान प्रांत में सोयमध्यपुर जिले में स्थित है, जो विश्व धरोहर में शामिल है। विश्व धरोहर में जो 6 किले हमारे शामिल है, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और गागरोन का किला, जैसलमेर का किला और रणथंभौर का किला और आमेर का किला, जिसकी ट्रिक भी है चिक्कू गाजर आम। चिक्कू गाजर आम जो रणथंभौर दुर्ग भी इस ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है, जो भारत के 6 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर और आमेर, ये 6 किले ऐतिहासिक धरोहर हेरिटेज में शामिल है। इन्हीं के बारे में यदि हम रणथंभौर की जानकारी और प्राप्त करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि रणथंभौर का जो किला दुर्ग है ये अंडा आकार का है। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यानी देख रहे हैं कि आप, ये बख्तरबंद यानी घने घनघोर जंगल आबादी से सना हुआ है, इसलिए इसे बख्तरबंद दुर्ग अबुल फजल ने कहा है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी इसी के अंदर है। रणथंभौर के किले की जो प्रमुख स्थान जिस छतरी के बारे में कहा जाता है वो है 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि ये 32 खंभों की छतरी है, जो हमीर देव के पिता के निधन के बाद राजा हमीर चौहान, राजा जो हमीर था, उसके द्वारा ये निर्मित की गई। इस दुर्ग में गुप्त गंगा और त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी काफ़ी लोकप्रिय है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि 3 आँखों वाले गणेश जी का ये एकमात्र मंदिर है जो रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में जो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में 11 जुलाई 1301 ईस्वी में साका हुआ था, यह राजस्थान का पहला साका माना जाता है। और ये राजस्थान का पहला साका रणथंभौर दुर्ग में 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। रणथंभौर दुर्ग में यदि भ्रमण करने और वहाँ देखने योग्य जो पर्यटन प्रसिद्ध स्थल है, जिनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जौहर महल है, जो मैंने बताया था, त्रिनेत्र का गणेश मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर है, सुपारी
महल है, जोगी महल है, बादल महल है और जोरा भोरा का महल भी है और हमीर महल है, फौजी छावनी, रनिहार तालाब, लक्ष्मी नारायण मंदिर अति सुंदर है। यदि बात करते हैं अपन रणथंभौर दुर्ग में जो सुनहरा और रमणीय नज़ारा जो देखने को मिलता है पद्म तालाब का ऊपर से देखने पर बहुत ही सुंदर रमणीय नज़ारा, जो बख्तरबंद दुर्ग जो घनघोर जंगल से घिरा हुआ ये दुर्ग है, जहां प्रकृति भी सौंदर्य निखेर रही है। और रणथंभौर दुर्ग में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो प्रमुख जो दरवाजे आते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं कि नौलखा दरवाज़ा, गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया दरवाज़ा आदि रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश करते समय आते हैं। जैसा कि हम जानकारी के अनुसार बता देते हैं कि रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो यह दुर्ग आपके सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध श्री त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है उसके बारे में यदि बात करें तो ये त्रिनेत्र का गणेश मंदिर जो रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही स्थित है, क्योंकि ये जो दुर्ग है वो अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जहां विराजे रणथंभौर के लाडले जिसे रणथंभौर के गणेश जी अर्थात त्रिनेत्र के गणेश जी की बात ही यहाँ पर कुछ निराली है। यह मंदिर प्रकृति व आस्था का अनूठा संगम है। और जैसा देखा जाए कि भारत के कोने से लाखों तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पर भगवान त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन हेतु आते हैं और कई मन्नतें यहाँ पर उनसे मांगते हैं। त्रिनेत्र भगवान गणेश जी जो इस लोगों के द्वारा मानी गई मन्नतों को पूरा करते हैं, ऐसी मान्यता है। और इस त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर का निर्माण कहा जाता है कि हमीर देव चौहान ने कराया था, लेकिन मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा स्वयंभू है। इस मंदिर में भगवान त्रिनेत्र रूप में विराजमान है, जिसमें तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। पूरी दुनिया पर यह एक ही मंदिर है जहां भगवान गणेश की अपने पूर्ण परिवार, जिसमें 2 पत्नी उनकी जो रिद्धि सिद्धि है वो और 2 पुत्र जिसमें शुभ और लाभ के साथ विराजमान है। भारत में जो 4 शंभु गणेश मंदिर हैं उनमें ये एक राजस्थान में रणथंभौर में स्थित है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने, जिन्होंने विक्रम संवत की गणना के अनुसार प्रत्येक बुधवार से उज्जैन के चलकर रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन हेतु नियमित यहाँ आते थे, ऐसा किंवदंती है और ऐसा माना जाता है। जिसके रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये रोचक तथ्य हैं। और भी बहुत सारी जो जानकारी है रणथंभौर दुर्ग के बारे में मैं आगे बताना चाहता हूँ। यदि अभी तक आपने केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें। जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि रणथंभौर दुर्ग का प्रमुख जो शासक हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें विजय हमीर ने जब अपनी रानियों को जौहर की घटना सुनी तो वे बड़े दुखी हो गए। उन्होंने आराध्य देव शिव को भी अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया था। ऐसी बातें रणथंभौर दुर्ग के सामने आती है, जिसमें शिव मंदिर के पास सामंतों की हवेलियां तथा बादल महल भी स्थित है। बादल महल जाली झरोके से अलंकृत है। बादल महल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक और विशाल इमारत है जिसे हमीर की कचहरी भी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार, जैसा कि मैंने आपको बताया, नौलखा दरवाज़ा जो बेहद मजबूत है और द्वार पर एक लेख लिखा हुआ है। इस लेख के अनुसार इस दरवाजे का जीर्णोद्वार है वो जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। तो नौलखे दरवाजे का निर्माण जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। जहाँ पर जो जीर्णोद्वार पर जो लेख लिखा हुआ है उसके अनुसार ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और किंवदंती के अनुसार जो कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य इस बात को सामने आता है। और हम देखते हैं कि रणतिदेव संभव चौहान शासक था और जो निर्विवाद है कि चौहानों ने इस प्रदेश पर करीब 600 वर्षों तक शासन किया था। ऐसी मान्यता रणथंभौर दुर्ग के बारे में आती है। तो आपको कैसे लगा हमारा वीडियो? केजी आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप हमीरदेव चौहान के बारे में भी आपने सुन रखा है, जो रणथंभौर के प्रमुख शासक थे, ये हटीले शासक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और रणथंभौर का जो गणेश प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ
प्रतिवर्ष जो भाद्र शुक्ल चतुर्थी है उसको गणेश जी का विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों तादाद में दर्शनार्थी आते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये 3 आंखों वाले त्रिनेत्र के गणेश प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। बंदर भी काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ रहते हैं, जो भगवान श्री गणेश का प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। पद्म तालाब सरोवर जो काफ़ी प्रकृति का सुंदर नज़ारा है, ऊपर से किले के ऊपर से देखने पर यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अनोखा दिखाई देता है। 32 खंभों की छतरी यहाँ जो रणथंभौर में स्थित है, वहीं 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। ये काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध छतरी है और कई बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसे स्थलों के बारे में भी पूछा जाता है, इसलिए ये वीडियो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।